नमस्कार, मैं कुंदन आप सभी के सामने आज बाल मुकुंद गुप्त और उनके शिव शंभू के चिट्ठे लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। शिव शंभू के चिट्ठे कई जगह सिलेबस में है और इसमें भी जो उनका पहला चिट्ठा है वह बनाम लॉर्ड कर्जन के नाम से है। तो प्रस्तुति के इस भाग में सबसे पहले हम लोग बाल मुकुंद गुप्त और शिव शंभू के चिट्ठों को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। तदोपरांत हम लोग शिव शंभू के चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन का सारांश और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। तो बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 रोहतक हरियाणा में हुआ था और 1907 में इनका देहांत हुआ है। राजकमल प्रकाशन द्वारा 1988 में पहली बार प्रकाशित इस किताब के प्रकाशकीय में सूचना दी गई है कि ये सभी चिट्ठे और खत सन 1903 से लेकर 1907 के दौरान भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे, जिसका संपादन स्वयं बाल मुकुंद गुप्त कर रहे थे। इन चिट्ठों में 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए हैं और 2 लॉर्ड मिंटो तथा भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम। खतों में एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फुलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। एक अन्य खत पंजाबी नामक पत्र के मालिक लाला यशवंत राय और संपादक मिस्टर आथवले को लिखा गया है। शिव शंभू शर्मा बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा कल्पित पात्र हैं और शिव शंभू शर्मा के नाम से लॉर्ड कर्जन के अहंकार पर उग्र व्यंग्यपूर्ण और सांकेतिक प्रहार करते हुए 8 पत्र लिखे गए हैं। एक बनाम लॉर्ड कर्जन, दूसरा श्रीमान का स्वागत, तीसरा वायसराय के कर्तव्य, चौथा पीछे मत फेंकिए, फिर आशा का अंत, एक दुराशा, विदाई संभाषण और भंग विच्छेद। ये चिट्ठियां 1 वर्ष तक 1904 से 1905 तक भारत मित्र और जमाना में प्रकाशित होती रही। बाल मुकुंद गुप्त जी के मित्र ज्योतिन्द्र नाथ बनर्जी ने इनका अंग्रेजी भाषा में पुस्तकाकार अनुवाद प्रकाशित किया था, जो हाथों हाथ बिक गया था। बाल मुकुंद जी की जो शैली है वह प्रवाहपूर्ण, सजीव और व्यवहारिक है। शिव शंभू के चिट्ठों में सामाजिक राजनीतिक विषयों पर अच्छा व्यंग बाल मुकुंद गुप्त द्वारा किया गया है। इन सब के बारे में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि तत्कालीन राजनीतिक चेतना के सजीव इतिहास के रूप में व्यंग्यपूर्ण, चुटीली, चुस्त और चलती हुई शैली में लिखे गए ये चिट्ठे हिंदी साहित्य में सदैव अमर रहेंगे। वही एक अन्य विद्वान का कहना है कि बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी हैं। इनके निबंधों के प्राण भारतेंदु युग और शरीर द्विवेदी युग का है। अब हम लोग निबंध में आगे बढ़ते हैं और शिव शंभू के चिट्ठे का पहला निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन को देखते हैं। तो यह निबंध 3 भागों में बटा हुआ प्रतीत होता है। एक शिव शंभू और बुलबुल की कहानी है, दूसरा लॉर्ड कर्जन के प्रति अपनी नाराजगी है और तीसरा लॉर्ड कर्जन को कर्तव्य याद दिलाने का है। तो आइए इसका पहला भाग शिव शंभू और बुलबुल की कहानी को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त यहाँ पर शिव शंभू के चिट्ठों के द्वारा बुलबुल के कहानी की चर्चा करते हैं और यहाँ पर यह कहानी शिव शंभू अपने बारे में कहता है कि माय लॉर्ड, लड़कपन में इस बूढ़े भंगड़ को बुलबुल का बड़ा चाव था। गांव में कितने ही शौकीन बुलबुलबाज थे। वह बुलबुल पकड़ते थे, पालते थे और लड़ाते थे। बालक शिव शंभू शर्मा बुलबुलें लड़ाने का चाव नहीं रखता था, केवल एक बुलबुल को हाथ पर बिठाकर ही प्रसन्न होना चाहता था। और फिर आगे कहते हैं कि किंतु इस ब्राह्मण कुमार को बुलबुल मिले तो कैसे? पिता लाकर दे नहीं सकते थे। उन्हें विश्वास था कि अब बुलबुल को मार गिरा देगा, इससे पाप होगा। सराय के भटियारे बुलबुल पकड़ा करते थे और गांव के लड़के उनसे 2-3 पैसे में खरीद कर लाते थे, पर बालक शिव शंभू तो ऐसा नहीं कर सकता था। बुलबुल की बोली सुनकर हृदय नृत्य करने लगता था। आज यह वही शिव शंभू है, स्वयं इसी को उस बाल काल के अनिर्वचनीय चाव और आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। फिर शिव शंभू कहता है कि बुलबुल पकड़ने की नाना प्रकार की कल्पनाएं मन ही मन में करता हुआ बालक शिव शंभू सो गया। उसने देखा कि संसार बुलबुलमय है, सारे गांव में बुलबुल उड़ रही हैं।
और अपने घर के सामने खेलने का जो मैदान है उसमें सैकड़ों बुलबुलें उड़ती फिरती हैं। कभी स्वयं उड़कर बालक शिव शंभू के हाथ की उंगलियों पर आ बैठती हैं। शिव शंभू आनंद में मस्त होकर इधर उधर दौड़ रहा है। शिव शंभू की मनोवांछा पूर्ण हुई। आज वह बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। उसने देखा सामने एक बाग है, उसमें सोने के पेड़ और सोने के ही पत्ते हैं। उन पर सोने की बुलबुलें उड़ती और बैठती हैं। वहीं एक सोने का महल है। बालक अपने साथियों सहित उस महल पर चढ़ा है। महल बगीचों सहित उड़ चला। उड़ते ही शिव शंभू का सपना टूट गया, मानो राज्य समाप्त हो गया एवं उसका अपना वही घर था और वही चारपाई। अब पत्र का यहाँ पर दूसरा भाग शुरू होता है और यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई पड़ती है। इसमें कहा जाता है, आपने माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। यह सचमुच कोई करने योग्य काम भी किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है या यहाँ के प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया? एक बार यह बातें बड़ी धीरता से मन में विचारिए। आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। आप बारंबार अपने 2 अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हैं, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार। पर जरा विचारिए तो यह दोनों काम सो हुए या ड्यूटी? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेट भरे अमीरों के 1-2 बार देख आने की चीज होगा, उससे दरिद्रों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत हो जाएगी? ऐसा तो आप भी न समझते होंगे। अब दरबार की बात सुनिए कि क्या था। आपके ख्याल से वह बहुत अच्छी चीज था, पर भारतवासियों की दृष्टि में वह बुलबुलों के स्वप्न से बढ़कर कुछ न था। दरबार में जिस सुनहरी सिंहासन पर विराजमान होकर आपने भारत के सब राजा महाराजाओं की सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था और आप स्वयं भली भांति जानते हैं कि वह आपका न था। वह भी जहां से आया था वहीं चला गया। यह सब चीजें खाली नुमाइशी थी। लोग विक्रम को याद करते हैं या उसके सिंहासन को, अकबर को या उसके तख्त को, शाहजहां की इज्जत उसके गुणों से थी या तख्ते ताउस से। आप जैसे बुद्धिमान पुरुष के लिए यह सब बातें विचारने की हैं। अब निबंध में बाल मुकुंद जी शिव शंभू के द्वारा लॉर्ड कर्जन को उसका कर्तव्य याद दिलाना चाहते हैं और कहते हैं, माय लॉर्ड, आपने कछाड़ के चाय वाले साहबों की दावत खाकर कहा था कि यह लोग यहाँ नित्य हैं और हम लोग कुछ दिनों के लिए। आपके वह कुछ दिन बीत गए, अवधि पूरी हो गई। अब यदि कुछ दिन और मिले तो वह किसी पुराने पुण्य बल से समझिए। उन्हीं की आशा पर शिव शंभू शर्मा का यह चिट्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे दिनों में तो एक बार आपको अपने कर्तव्य का ख्याल हो। जितने दिन आपके हाथ में शक्ति है उतने दिन कुछ करने की शक्ति भी है। जो कुछ आपने दिल्ली आदि में कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी न था, पर वह सब कर दिखाने की शक्ति आप में थी। उसी प्रकार जाने से पहले इस देश के लिए कोई असली काम कर जाने की शक्ति आप में है। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है। पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कुछ कदर आपके हृदय में भी हो। स्मरण रहे, धातु की मूर्तियों के स्मृति चिन्ह से एक दिन किले का मैदान भर जाएगा। महारानी का स्मृति मंदिर मैदान की हवा रोकता था या न रोकता था, पर दूसरों की मूर्तियां इतनी हो जाएंगी कि 50-50 हाथ पर हवा को टकराकर चलना पड़ेगा। जिस देश में लॉर्ड लैंसोडोन की मूर्ति बन सकती है उसमें और किस किस की मूर्ति नहीं बन सकती। माय लॉर्ड, क्या आप भी चाहते हैं कि उसके आसपास आपकी एक वैसी ही मूर्ति खड़ी हो? इसी में आगे बाल मुकुंद गुप्त जी लिखते हैं कि वह देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है। पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदान की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। यहाँ पर शिव शंभू शर्मा के द्वारा बाल मुकुंद गुप्त जी लॉर्ड रिपन और महारानी विक्टोरिया का इज्जत कर रहे हैं, उनको यहाँ पर अच्छा मानते हैं और कहते हैं आगे,
कि और देखिए, एक स्मृति मंदिर यह आपके 50 लाख के संगमरमर वाले से अधिक मजबूत और सैकड़ों गुना कीमती है। यह स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र है। आपकी यादगार भी यही बन सकती है, यदि इन दो यादगारों की आपकी जी में कुछ इज्जत हो। और अंत में बाल मुकुंद गुप्त जी शिव शंभू के द्वारा कहते हैं कि मतलब समाप्त हो गया, जो लिखना था वो लिख गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं है। माय लॉर्ड, आपके दिल्ली दरबार की याद कुछ दिन बाद उतनी ही रह जाएगी जितनी शिव शंभू शर्मा के सिर में बालकपन के उस सुख स्वप्न की है। तो साथियों, इस प्रकार यह निबंध का सारांश था आपके समक्ष, और यहाँ पर यह निबंध समाप्त होता है। मुख्यतः इस निबंध के द्वारा लेखक ने एक बुलबुले की कहानी को समझा करके लॉर्ड कर्जन के जो काम है वह वैसे ही बताया है जैसे शिव शंभू बुलबुलों को पकड़ने की इच्छा रखता है, उनके साथ खेलने की इच्छा रखता है। ठीक लॉर्ड कर्जन के काम भी कुछ उसी प्रकार हैं। और यहाँ पर जो शुरू में शिव शंभू और बुलबुल की कहानी आई है, कहीं ना कहीं वह लॉर्ड कर्जन के सपनों की तरह ही माना जाता है। उनके जो काम है कुछ उसी तरीके से हैं। इससे बाल मुकुंद गुप्त जी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी कामों की तुलना उस सपने की तरह करते हैं, और अंत में उन्हें ड्यूटी और शो में अंतर समझने के लिए कहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे वह कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि भारतीय जनमानस में उनकी एक अच्छी छवि उभर करके आएगी, और ऐसा लगेगा कि उन्होंने कुछ अच्छा कर्तव्य निभाया है। तो साथियों, यह थी आज की हमारी प्रस्तुति बाल मुकुंद गुप्त और शिव शंभू के चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी, और आपको अगर प्रस्तुति अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, और साथ में आपसे हम आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को अपने सहपाठियों, अपने साथियों के साथ शेयर करना भी न भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी न भूलें। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।